नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू आईक्यू हिंदी यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी 104 जिसका शीर्षक है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। देखिए, इसमें हमने ऑलरेडी इकाई 8 तक पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे इकाई 9 की, जिसका शीर्षक है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता में आगे चर्चा करने से पहले आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको बीपीएससी 104 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स चाहिए तो आज ही आप नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके फटाफट जो है अपना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स ले सकते हैं। उसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मिक्सअप करके आपके लिए एक नोट्स तैयार किया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। और आपको मैंने ये भी बताया कि किस प्रकार जो है हमारे नोट्स में दिए गए सवाल, रखे गए सवालों से जो है वो क्वेश्चन में भी सवाल जो पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको अपने एग्ज़ाम को अच्छे से पास करना है तो आप हमारे नोट्स को ज़रूर परचेज़ कीजिए। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्षता। देखिए, धर्मनिरपेक्षता, निरपेक्षता का मतलब होता है किसी के भी पक्ष में नहीं। ठीक है, एक होता है पक्ष, एक होता है विपक्ष। निरपेक्ष यानी मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं सभी के पक्ष में हूँ, मैं सभी का सम्मान करता हूँ, मैं सभी का बात करता हूँ। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी यहाँ पे सभी धर्मों का प्रैक्टिस होता है, यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान होता है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों का प्रचार कर सकते हैं। यही तो है धर्मनिरपेक्षता। अगर आप सऊदी अरब जाएंगे तो क्या आप वहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं? नहीं। क्या आप वहाँ पर हिंदू धर्म का प्रचार कर सकते हैं? नहीं। क्या आप वहाँ पे हिंदू धर्म का प्रैक्टिस कर सकते हैं? पब्लिकली मंदिर जा सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं? नहीं। लेकिन यहाँ पे भारत में आप चर्च का निर्माण कर सकते हैं, आप मस्जिद बना सकते हैं, आप गुरुद्वारा बना सकते हैं, आप बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर, हिंदू मंदिर बना सकते हैं। यहाँ पे आपको परमिशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ की सरकार जो है वो धर्मनिरपेक्ष सरकार है। यहाँ की सरकार, इस देश की सरकार आपको ये परमिशन देती है। यह संविधान, हमारे देश का संविधान आपको ये परमिशन देता है कि आप जिस भी धर्म से हैं उसका आप पब्लिकली प्रैक्टिस कर सकते हैं, मंदिर जाकर कर सकते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। आई बात समझ में? आप कहीं पर जो है मंच लगाकर अपने धर्म का बखान कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, राम कथा कर सकते हैं, रामायण कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जलसा कर सकते हैं। अगर आप एक मुस्लिम हैं, आप जो है वो जो बहुत सारे ईसाई जो धर्मगुरु हैं वो अपने प्रवचन देते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे ही कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान है। आई बात समझ में? चलिए, तो उम्मीद है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है आपको समझ में आ गया होगा। और इस पर एक टॉपिक भी है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, इस पर भी मैंने आपको जो है वो समझा दिया है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। डी स्मिथ के अनुसार धर्मनिरपेक्षता किसी धर्मनिरपेक्ष राज्य में भी हो सकता है। आई बात समझ में? धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी सेक्युलर स्टेट, सभी को, सभी धर्मों को सम्मान। अगर आप मान लीजिए कि हिंदू है ना, तो भी आप अगर चाहें तो मस्जिद जा सकते हैं। अगर आपके अंदर इस्लाम के लिए श्रद्धा है, अगर आप एक मुस्लिम है और आपको श्रद्धा है हिंदू धर्म में, तो आप हिंदू धर्म का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम लोग जो है वो कांवड़ यात्रा पर जाते हैं, देवघर जाते हैं, बोलबम जाते हैं, हरिद्वार में जल उठाते हैं, मंदिर में जो है जल चढ़ाते हैं। आप कर सकते हैं, आपके अंदर अगर आस्था है तो कर सकते हैं। तो यही तो है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य का सीधा मतलब हो जाता है कि आप जो है, आपको अधिकार हो जाता है आपके किसी भी धर्म को मानने का, सम्मान करने का, प्रैक्टिस करने का, प्रचार करने का। अब आगे हम बात करेंगे भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता, यानी धर्मनिरपेक्षता को लेकर हमारे भारतीय संविधान में क्या लिखा गया है और क्या कहा गया है। आइए अब उसको जान लेते हैं। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1951 को लागू किया गया। तब इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल नहीं था। यद्यपि धर्मनिरपेक्षता को संविधान में शामिल नहीं किया गया हो, लेकिन सत्यता यही है कि जब भारत लोकतांत्रिक देश बना तब इसके मौलिक सिद्धांतों में धर्मनिरपेक्षता निहित थी। लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता शब्द को जो है हमारे संविधान में जोड़ दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 के अंतर्गत भी धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार का प्रावधान दिया गया है, जो कि संविधान सभा की बहसों से निकलकर आया था। अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि वैसे लोग, वैसे धर्म के लोग या वैसे समुदाय के लोग जिनकी संख्या काफ़ी कम है, जैसे बौद्ध, जैन, पारसी इत्यादि। मुसलमान हमारे देश में अल्पसंख्यक बिल्कुल नहीं है। 40 से 50 करोड़ की मुस्लिमों की आबादी है। तो आप किसी भी लहजे से जो है आप अल्पसंख्यक नहीं है।
सरकार ने तुष्टिकरण के कारण और कांग्रेस के सरकार ने जो है वोट पॉलिटिक्स के कारण मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया। लेकिन असल में अल्पसंख्यक कौन है? जो 1 और 2% है। आप तो 30% है या आप तो 25% है, तो आप अल्पसंख्यक कैसे हो जाएंगे? ये बात समझ में? अल्पसंख्यक तो जैन है, बौद्ध है, पारसी हैं और भी विभिन्न धर्म के लोग हैं, यहूदी धर्म के लोग भी यहाँ पर हैं, तो वो हो जाएंगे अल्पसंख्यक। अब देखिए, अब हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता विरोधी, एंटी सेक्युलरिज्म। देखिए, धर्मनिरपेक्षता विरोधी कौन होते हैं? जो इसका विरोध करते हैं, जो सेक्युलरिज्म का विरोध करते हैं। अब सेक्युलरिज्म क्या है आपने समझ लिया? सेक्युलरिज्म माने धर्मनिरपेक्षता, एंटी सेक्युलरिज्म वैसे लोग जो धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते। अब मैं आपको एक बात कहता हूँ, ये जो भारत देश है ना, ये देश शुरू में धर्मनिरपेक्ष था ही नहीं, सेक्युलर था ही नहीं। क्यों नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इतिहास में जाएँ तो इस्लाम का आगमन जो है ना भारत में लगभग 600 ईस्वी के आसपास हुआ है। उससे पहले इस्लाम का कोई इतिहास ही नहीं है। आप दिखा दीजिए कि कोई पुराना 2000 साल पुराना मस्जिद, 2000 तो बहुत पुराना हो गया ठीक है, आप 1000 साल पुराना कोई मस्जिद यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं कि कोई मस्जिद जो आपका 1000 साल पुराना हो। लेकिन मंदिर की बात करें तो 5000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल पुराने पुराने मंदिर है। एलोरा अजंता की गुफाएं देख लीजिए आप, कैलाश टेम्पल देख लीजिए आप, ठीक है, केदारनाथ का आप मंदिर देख लीजिए, बहुत साल बहुत पुराना है। और भी जो है अगर आप चले जाएं खजुराहो, जहाँ पर मैं गया हूँ, वहाँ के मंदिरों को अगर आप देखें तो कई हज़ारों साल वो पुराने हैं। तो भारत में ईसाइयों का आगमन तो पुर्तगालियों के साथ हुआ है। पुर्तगाली जब व्यवसाय करने, व्यापार करने यहाँ पे आए, तब ईसाइयों का जो है यहाँ पे आगमन हुआ है। अगर बात करें मुसलमानों का, इस्लाम का आगमन, तो इस्लाम का आगमन 600 ईस्वी में हुआ है। उससे पहले तो इस्लाम का कोई जिक्र ही नहीं था यहाँ पर। जब शासन था सम्राट अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंदुसार का, अजातशत्रु का, चाणक्य का समय जब था, बुद्ध का समय जब था, तब क्या यहाँ मुसलमान थे? बिल्कुल नहीं थे। मुसलमान तो अरब से यहाँ पे आए थे व्यापार करने और आक्रमण करने। अब आक्रमणकर्ताओं का अगर नाम मैं गिनाना चाहूँ तो मोहम्मद गजनवी, जिन्होंने लगभग 17 बार हमारे सोमनाथ के मंदिर में आक्रमण किया। लेकिन आप इस चीज़ को ऐसे जोड़ के बिल्कुल मत देखिए कि मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, इंडियन मुस्लिम जो है ना, जो भारत के हमारे मुस्लिम है ना, उनकी बात ही निराली है, ठीक है। अगर हम बात करें अब दूसरे देशों के इस्लामों की बात करें तो वैसा नहीं है। लेकिन भारत का इस्लाम का बात करें तो भारत का इस्लाम भाईचारे की बात करता है, ठीक है। हमारा जो इस्लाम है ना, वो भाईचारे की, एक होता है मुल्ला का इस्लाम, एक होता है अल्लाह का इस्लाम, ठीक है। अब मान लीजिए कि धर्म को तोड़ने का बात कौन करता है? जो मुल्ला मौलवी होते हैं हमारे धर्म में, जो पंडे पुजारी होते हैं, ये लोग तोड़ते हैं। लेकिन हमारे मोहल्ले में क्या है, हम रहते साथ में हैं, हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में मूवी देखते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में पलते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं हिंदू के खिलाफ या मुसलमान के खिलाफ, तो लोगों में दंगा हो जाता है, जबकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बाहर में वो लोग बैठे हुए हैं, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो हिजाब पहनने की बात करते हैं। खुद जब वो अमेरिका जाते हैं तो हिजाब खोल के जाते हैं। बार में डांस करते हुए पाया गया है। यहाँ पे न्यूज़ कैमरे के आगे बैठकर क्या बात करता है? हिजाब पहनना चाहिए, हिजाब जरूरी है, इस्लाम का ये है, इस्लाम का वो है। अरे भाई, आप पहले पहनो। हाँ, आप जाते हो अफगानिस्तान तो आप हिजाब पहन के जाते हो, और आप जाते हो अमेरिका तो जीन्स पैंट और टी शर्ट पहन लेते हो आप। आपका फिर हिजाब कहाँ गया? तो ऐसे लोगों से खतरा है, इस्लाम को भी और हिंदुत्व को भी, दोनों को खतरा है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनका बाइकआउट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो बात करेंगे एंटी सेक्युलरिज्म का। तो एंटी सेक्युलरिज्म कौन है? एंटी सेक्युलरिज्म वो चीज़ है जो सेक्युलरिज्म का विरोध करता है, जो ये बोलता है कि नहीं, ये देश धर्मनिरपेक्ष है ही नहीं, असल में ये देश जो है वो हिंदुओं का है। या मान लीजिए और भी कोई देश है जहाँ पे सेक्युलरिज्म है, ठीक है, वहाँ पर भी अगर एंटी सेक्युलरिज्म के लोग हैं तो वो भी क्या बोलेंगे? नहीं, ये देश जो है वो सेक्युलर नहीं है, यहाँ पे ईसाइयों का वर्चस्व है, ये ईसाई देश है, यहाँ पहले ईसाई था, यहाँ पे ना हिंदू था, ना मुस्लिम था, ना सिख था, ना और कोई धर्म था, यहाँ सबसे पहले ईसाई था, तो ईसाई देश है, हम नहीं मानेंगे इसको धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में। तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता विरोधी लोग या धर्मनिरपेक्षता विरोधी। आई बात समझ में? तो इसी के साथ जो है ना आपका चैप्टर होता है ख़त्म, और आपका एक छोटा सा टॉपिक है धर्मनिरपेक्षीकरण, और धार्मिक समूह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये छोटा सा चैप्टर था, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था, पूछ सकता है। धर्मनिरपेक्षता से सवाल जो है वो आपका रहेगा बिल्कुल। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको BPSC 104 का नोट्स यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो अभी के अभी फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए,
आपको तुरंत 1-2 सेकंड के अंदर में आपको जो है डिलीवर कर दिया जाएगा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब